लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। क्या बिहार बीजेपी और नीतीश की पार्टी जदयू में सब कुछ ठीक ठाक है? चिराग पासवान के बाद अशोक चौधरी मतलब नीतीश के खास क्यों पहुंचे भरत तिवारी के घर? क्या एनडीए में सब कुछ बढ़िया है? क्या एनडीए में नई नई चालें चली जा रही है? अब दलित नेताओं को आगे किया जा रहा है। तो आज सियासत में इन्हीं चीज़ों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। भरत तिवारी को लेकर मुझे लगता है कि बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक लाइन में बताएं तो भरत तिवारी जो है भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले थे और उन्होंने जो बाढ़ पीड़ित थे, गंगा के कटाव की वजह से जिनके घर दह गए और उनको लेकर जो 70 परिवारों को जो बसाया गया था, उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवाज़ उठा रहे थे और इस वजह से उनको अपनी जान देनी पड़ी। और उसको लेकर जो सियासत हो रही है वह समझने की ज़रूरत है। और सियासत जो है अब एनडीए में हो रही है। एनडीए में हो रही है ऐसे कि सबसे पहले आप समझिए कि चिराग पासवान गए। सबसे पहले का मतलब यहाँ पर ये है, हजारों लोग वहाँ पर गए, लेकिन जो सत्ता में है उसमें जो बड़े लीडर हैं, जो पटना के लीडर हैं, जो दिल्ली में जिनका वजूद है, ऐसे लीडर में चिराग पासवान एनडीए से पहुंचने वाले पहले लीडर थे। और खुलकर उन्होंने इस भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बात की, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। और जिस तरीके से उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से, माता पिता से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की और जो तस्वीर उभर कर आई थी, तो उससे एक नया मैसेज गया था और एक उम्मीद वाला मैसेज। और ये उम्मीद वाला मैसेज हम इसलिए कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों इसी वीडियो में हम इस सवाल को भी उठा रहे हैं कि इन दिनों चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आता। इन दिनों चिराग पासवान ऐसे लग रहे थे जैसे बिहार की सियासत से वह कट रहे हों। अब कारण चिराग पासवान बताएंगे। वैसे जितनी मुंह उतनी बातें चिराग पासवान की इस चुप्पी पर कही जा रही थी पटना के सत्ता के गलियारों में, बहुत तरह की बातें, लेकिन हकीकत क्या है वो चिराग पासवान जानेंगे। और जैसे ही भरत तिवारी के घर पहुंचे तो जो पटना की सियासत थी वह उफान मारने लगी और ऐसा लगा जैसे एनडीए में लीड कर रहे हों कौन, तो चिराग पासवान सरकार पर इस मामले में प्रश्न उठाकर प्रशासन पर सवाल खड़े कर। और क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जीतन राम मांझी जो है अपने बयानों के माध्यम से उल्टी गंगा कई बार बहाते रहे हैं और भरत तिवारी के मामले भी उन्होंने ऐसा ही किया। और इसके बाद जो रुख बदला तो ऐसा लगा कि एनडीए में जो है टूट है, एनडीए में एक राय नहीं है भरत तिवारी के मसले पर। यह बात हो गई। अब जो सियासत को समझिएगा तो सियासत को ऐसे समझिए कि देख लीजिए अशोक चौधरी पहुंचे। अच्छा, अशोक चौधरी भरत तिवारी के घर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की भरत तिवारी को, उनके माता पिता से वह मिले और उन्होंने भी कई तरह के सवाल खड़े किए। तो पहले अशोक चौधरी ने क्या कहा है जरा इसको समझना जरूरी है। और अशोक चौधरी की बात को जरा सुन लेते हैं और इसके बाद हम चलेंगे कि एनडीए की सियासत को समझने का प्रयास करेंगे।
और अशोक चौधरी जब पहुंचे थे तो जहां एनकाउंटर हुआ था उस जगह भी गए। सबसे बड़ा बयान इस दौरान जो अशोक चौधरी का रहा वो गौर करने लायक है। वह कहते हैं, कौन, तो अशोक चौधरी, कि जब भरत तिवारी के साथ एक एनकाउंटर हो रहा था तो वहां एसडीएम क्या कर रहे थे ये सब पता करेंगे, जांच की जा रही है, सीएम, डिप्टी सीएम, पदाधिकारी सबको इन सब चीजों से अवगत कराएंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि 13वीं खत्म होने के बाद आज वह परिवार से मिले हैं, उनके माता पिता से बात की है, सब बातों से सीएम को अवगत कराएंगे। आज मैं मंत्री हूं, यहां आया हूं, कोई घटना कर दूं तो इसके लिए सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं हो सकते, मैं खुद जिम्मेदार हो सकता हूं, उसके लिए मुझे सजा मिलेगी। एक तो गलत है कि उन्होंने कहा कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया है। ये अशोक चौधरी ने कहा कि डीएसपी का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। उनके बारे में तो सरकार ने माना है कि उनकी कार्य प्रणाली से लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए उनका तबादला यहाँ से किया गया। यहाँ डीएसपी रहते न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए उनको हटाया गया है। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया है, अशोक चौधरी ने कहा है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि पुलिस वालों की गिरफ्तारी के सवाल पर कि यहाँ ईरान शासन नहीं है, न्यायिक व्यवस्था है। आपको कसाब के मामले में याद है ना, कितना लंबा प्रोसेस चला, उसको तो फांसी की सजा हुई थी। आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि परिवार को न्याय मिलेगा। मैं मानता हूं, पहले भी कहा हूं, पुलिस ने यहां पर ओवर एक्ट किया है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। वो काम को यहां पर किया है। ओवरऑल हम देख रहे हैं परिवार को कैसे न्याय मिले, ये अशोक चौधरी ने कहा। ठीक है, तो तमाम बातें। अब हम यह कहना चाह रहे हैं कि क्या अशोक चौधरी ऐसे ही पहुंच गए होंगे, या अशोक चौधरी जो पटना से बयान दिया था भरत तिवारी को लेकर ऐसे ही बयान दे दिया होगा? नहीं, अशोक चौधरी की एक छवि है और वह छवि यह है कि वह नीतीश के खास हैं। तो एक बात यह है। दूसरी बात, आप अगर गौर करते हैं तो अगर नीतीश के खास हैं तो जरूर पार्टी ने कहा होगा, तभी उन्होंने इस पर अपना मुंह खोला या बयान दिए थे पटना से। इसके बाद जो है वह पहुंचते हैं भरत तिवारी के घर और कहते हैं कि चूंकि भरत तिवारी ब्राह्मण थे और एकाएक इस तरह की घटना हुई और इस तरह की जब मौत होती है या निधन होता है तो कई तरह की परंपराएं हैं और उसमें हम लोगों को ये परेशान नहीं करना चाहते, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम 13वीं के बाद आए हैं। तो इस तरह के भाव जो हैं अशोक चौधरी के थे वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझकर पार्टी ने भेजा है, बहुत सोच समझकर नीतीश ने अपने खास को भरत तिवारी के घर भेजा, उनके परिजनों से मिलने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए। और इसके पीछे यही है कि जैसे ही चिराग पासवान आगे बढ़ते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, इसके बाद से तमाम नेताओं पर सवाल खड़े हो गए थे और इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर पटना से जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ता में हैं, एनडीए के नेता जो हैं, बड़े नेता, आखिर भरत तिवारी के यहां क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो बहुत सोची समझी रणनीति है इसमें। अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी के जो बयान थे वह कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनसे कुछ कहलवा रही है। अगर बीजेपी नहीं कहलवा रही है तो सम्राट के इशारे पर जीतन राम मांझी ऐसा कह रहे हैं, या फिर सम्राट को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए जीतन राम मांझी जो है अपने बयान से उल्टी गंगा बहा रहे हो। लेकिन पूरा का पासा जो है पलट दिया चिराग पासवान ने एनडीए में इस मसले को लेकर। और तब जदयू को बात समझ में आई कि यह मामला जो है, और जानते हैं यह मामला इतना गंभीर है और हर दिल को छूने वाला मामला है, और इस बात का एहसास नीतीश की पार्टी को हो गया, इसीलिए वहां पर अशोक चौधरी को भेजा गया। इसको आप
एकदम समझ सकते हैं। अब सवाल क्या है कि एनडीए में दलित राजनीति, तो जीतन राम मांझी का हम जिक्र कर ही लिए, अब चिराग पासवान का भी हमने जिक्र कर दिया है। और चिराग पासवान ने कहा भी था कि हर हाल में न्याय मिलेगा, यही बात अशोक चौधरी भी कह रहे हैं। मतलब ये है कि जीतन राम मांझी की भूमिका को समझ लीजिए आप, चिराग पासवान और नीतीश की पार्टी, मतलब अशोक चौधरी के माध्यम से नीतीश की पार्टी को समझ सकते हैं। लेकिन भाजपा के बड़े नेता, अब बड़े नेता का मतलब यहाँ जो है लोकल विधायक से मतलब नहीं है, और जो लोकल विधायक है उनकी इतनी सियासी कुवत भी नहीं है। ठीक है, विधायक हैं, जीते हैं, युवा हैं, सब कुछ, आनंद मिश्रा भी गए, बक्सर के विधायक, तमाम चीजें हैं, लेकिन लोगों की निगाहें भाजपा के बड़े लीडर, जो भाजपा के बड़े नेता हैं बिहार के, नजरें उनको ढूंढ रही। और इस मामले में भाजपा बैकफुट पर है और भाजपा को आने वाले समय में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। हम एनडीए को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जो और दल हैं वो अपने हिसाब से अब सियासत के जो गियर हैं वो बदलने लगे हैं, लेकिन भाजपा इस मामले में बैकफुट पर है और इसको बहुत गंभीरता से आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जदयू जो है कैसे स्टैंड बदल रही है। और आप समझ जाइए कि एकदम क्लियर बात है कि इस मसले पर भाजपा, मतलब बिहार बीजेपी और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जब ऐसे ही कई और मसले होंगे तो आप समझ सकते हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने हुंकार भरा है तो आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी जो उनकी सरकार है, सम्राट की जो सरकार है, वो एकदम मुश्किल में है। भरत तिवारी का जो मामला है वह अब भी खत्म नहीं हुआ है और इस मामले पर अब बिहार बीजेपी को बहुत सधी हुई चाल चलनी पड़ेगी, वरना बहुत नुकसान हो सकता है सियासत में बिहार बीजेपी को। तो चलिए आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो को जो है अगर पसंद आया हो वीडियो या तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।